राज समाचार सदा आपके साथ। आप देख रहे हैं राज समाचार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तेरी कब्र खुदेगी, पद के अनुसार काम लेना लागू करो, लागू करो, लागू करो, पद के अनुसार काम लेना लागू करो, लागू करो, लागू करो, मैकेनिकल वर्कर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये तो एक अंगड़ाई है, आगे और बढ़ाई है, ये तो एक अंगड़ाई है, आगे और बढ़ाई है, मैकेनिकल वर्कर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मैकेनिकल वर्कर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद, एक्शन तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, एक्शन तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मंडल में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, मंडल कार्यालय में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर, आपका शुभ नाम? गंगाराम मोहन, प्रांतीय मुख्य संगठन सचिव, हरियाणा गवर्नमेंट, PWD एंड मैकेनिकल वर्कर यूनियन, रजिस्टर्ड नंबर 41, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। तो सर, ये किस वजह से आज संगठित हो रहे हो सारे के सारे आप लोग मिलकर? ऐसा है जी, हमारी कोई विशेष वित्तीय मांगे नहीं हैं, ये कुछ समस्याएं हैं जो कि यहाँ विभागीय प्रशासन द्वारा क्रिएट की गई हैं। और मेन तौर पर ये है कि जो वित्त विभाग से हमारे प्रमुख अभियंता कार्यालय से जो पत्र जारी हो चुके हैं उन्हों की अनुपालना नहीं की जा रही। विशेष तौर पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा का जो पैच वर्क का काम था वो राज्य स्तर पर जड पैचर को दे दिया गया था। हमने विभाग के मंत्री से मीटिंग करके, प्रमुख अभियंता से मीटिंग करके उसका विरोध किया था और हमें ये कहा था कि 2018 में भारी संख्या में कर्मचारियों की भर्ती हुई है, हमारे पास मशीनरी है और हम विभागीय अमले से ये काम बहुत अच्छी प्रकार से और किफ़ायती दर पर कर सकते हैं। तो उसकी एक मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग बुला के उसको एलोकेट किया गया और मीटिंग में ये माना गया कि विभागीय जो कर्मचारी काम करते हैं वो काफ़ी टिकाऊ और सस्ता पड़ता है, तो उसको वापस ले लिया गया। और मुख्य जो हमारे अभियंता हैं GD गोयल जी, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई और 1/4/2021 को उन्होंने पत्र जारी किया कि जो फील्ड में काम कर रहे हैं कर्मचारी उनको सारे को फील्ड में ही लगाया जाए, कार्यालयों में ना लगाया जाए। उस चीज़ की अनुपालना कार्यकारी अभियंता द्वारा नहीं की गई। 9/8/2022 तक हमने इंतजार किया, उसके बाद हमने पुनः उनको पत्राचार किया और व्यक्तिगत तौर पर मिले तो उन्होंने एक पत्र जारी किया और उन्होंने ये लिखा है कार्यकारी अभियंता एक एफिडेविट फाइल करेंगे, सर्टिफिकेट फाइल करेंगे कि जो भी फील्ड का कर्मचारी है वो कार्यालय में काम नहीं कर रहा, वो सारे का सारा काम फील्ड में कर रहा है उसके पद के अनुसार। लेकिन अधिकारियों ने उसके बाद भी जो राजनीतिक दबाव डालने वाले लोग हैं उनको घर बैठे भी कार्यालय से कुछों को निकाल दिया, लेकिन उनको घर बैठे तनख्वाह देनी आरंभ कर दी। जिससे क्या हुआ, जैसे नारनौंद उपमंडल में 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 4 दिन धरना चला, तो उन कर्मचारी और उन 24 बेलदारों में से सिर्फ 9 कर्मचारी ड्यूटी के ऊपर आते हैं, यानी 9 कर्मचारियों को 24 कर्मचारियों का काम करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने व्यक्तिगत तौर पर भी लिख के कार्यकारी अभियंता और उपमंडल अभियंता को अपने विरोध जताया, लेकिन उनके पत्रों को 3 पत्र लिखे उन्होंने, एक पत्र को तो डायरी कर लिया, बाकी पत्र को डायरी करने का काम भी नहीं किया। तो साथियों ने वहाँ 4 दिन प्रदर्शन किया, लेकिन उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। आज विरोध स्वरूप उन्होंने कार्यकारी अभियंता के कार्यालय के ऊपर धरना लगाया है। उनकी मेन मांग ये है कि पद के अनुसार काम लिया जाए। जो व्यक्ति भर्ती हुआ है बेलदार के पद पे तो वो बेलदार का काम करे, सुपरवाइजर के पद पे तो सुपरवाइजर का काम करे, लेकिन कार्यकारी अभियंता ने उनको छूट दे रखी है। और इतना ही नहीं, कुछ कर्मचारियों की हर महीने अटेंडेंस मतलब लिस्ट आती है कार्यकारी अभियंता के बाद, उसके बाद वेतन ड्रा होता है, लेकिन वो लिस्ट ही नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी वेतन ड्रा कर दिया। जेईओ ने उनकी हाजिरी रिकमेंड करने से मना कर दिया कि जो आदमी काम भी कर रहे हैं उनकी हमें अटेंडेंस कैसे वेरीफाई करें, लेकिन कार्यकारी अभियंता पता नहीं किस दबाव में काम कर रहा है और उनकी तनख्वाह देने का काम किया। पिछले दिनों जो कॉपी के अंदर वहाँ के मेट ने, सुपरवाइजर ने एब्सेंट लगाई, तो उस कॉपी के पन्नों को ही फाड़ दिया, दूसरी कॉपी लगाने का काम किया और उसमें उन कर्मचारियों का नाम हटा दिया और
वैसे वेतन दे दिया। तो इस प्रकार का मतलब काम किया जा रहा है। राजनीतिक दबाव में जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनको बदली करने का भी मतलब धमकी दी जा रही है। और नियम विरुद्ध जो स्थानांतरण नीति है, आप 19/8/2019 का पत्र देख लीजिए, 6/2021 का पत्र देख लीजिए, उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन, हम आपको पत्र भी उपलब्ध करवा सकते हैं कि बिना मुख्यमंत्री के पूर्व अनुमति के कोई अधिकारी किसी कर्मचारी को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में एडजस्ट भी नहीं कर सकता। ट्रांसफर तो बहुत दूर की बात है, मुख्यमंत्री से उसकी प्रायर पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद उसको एडजस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन धड़ल्ले से अधीक्षक अभियंता द्वारा इस प्रकार की एडजस्टमेंट की जा रही है। सरकार द्वारा अधिकारियों को, कर्मचारियों के द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और दूसरे विधियों से जहां जिस मंडल में, उपमंडल में लगाया जा रहा है, उसके अलावा उनको एडजस्ट दूसरे सब डिवीजन में लगाया जा रहा है, मतलब अपने हित, उनके हित को देखते हुए। आज आपने ज्ञापन दे दिया क्या? ज्ञापन तो हमने नोटिस पहले दिया था और नोटिस के ऊपर अभी हमारे पास मतलब वार्ता के लिए बुलाया भी था। लेकिन कार्यकारी अभियंता का ये नज़रिया है कि जो लोग जिनको पहले से छूट दी हुई है उनको काम पे नहीं लाना। वो ये कहते हैं कि उनको दफ्तर में तो बुला लूँगा, लेकिन वो पद के अनुसार काम वाली बात में नहीं है, जिसमें संगठन में विरोध है, और वो वार्ता तोड़कर यहाँ दरी के ऊपर आ गए। और निश्चित तौर पर जब तक ये मांगे नहीं मान ली जाएंगे, प्रशासन इसका संज्ञान नहीं लेगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन आज स्थानीय स्तर पर है, और ये अगर आंदोलन कार्यकारी अभियंता नहीं बांधते तो निश्चित तौर पर हमारी जो सहयोगी ब्रांचें हैं, सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, हम उनको भी आमंत्रित करेंगे, ब्लॉक कमेटी को भी आमंत्रित करेंगे, और इस आंदोलन को जितना भी विस्तार दे सकेंगे उसको हम अपने तरीके से देंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस मंडल में एक किस्म से भ्रष्टाचार जो आज मेरे संज्ञान में आया है, यहाँ के स्थानीय कर्मचारियों ने ये बताया है कि मेडिकल बिल 3 लाख रुपए मंजूर करने की चिकित्सा क्षतिपूर्ति जो है 3 लाख रुपए तक कार्यकारी अभियंता के पास शक्तियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मेडिकल बिल को लंबित किया जाता है, समय पर उनका निपटान नहीं किया जाता। और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो पैसे की भी मांग करते हैं। बरवाड़ा के कुछ साथियों ने आज संगठन को लिख के भी दिया है। इसी प्रकार ACP के केस हैं वो काफ़ी लंबित हैं, लोगों के रिटायरमेंट के, पेंशन के केस हैं वो लंबित किए जा रहे हैं। इन तमाम समस्याओं को दूर करवाने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। एक ठेकेदार द्वारा संदीप ठेकेदार है, उसने आज उसको जान से मारने की धमकी दी है, और उससे पहले कुछ आउटसाइडर जो ना तो महकमे में काम करते हैं ना वो ठेकेदारी के हैं, आज इस धरने को भी विघटित करने के लिए बाहर से बुलाए गए हैं। कार्यकारी अभियंता को हमने ये बात संज्ञान में लाई है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बात को नोटिस नहीं किया है। शायद हम सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि कार्यकारी अभियंता की इस प्रकार की मंशा हो कि डरा के, धमका के इस धरने को विफल कर दिया जाए, लेकिन कर्मचारी उनकी इस सोच को कभी भी सफल नहीं होने देंगे।